कि हमारे पास 7 लोग हैं, दे आर सिटिंग इन अ रो, सो लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, एंड एवरीबडी इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दैट मींस हम अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों बातें क्लियर है सबको? लीनियर अरेंजमेंट है एंड देन वी कैन फॉलो आवर ओन लेफ्ट राइट, दोनों बातें क्लियर है। अब ये कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन कहती है द नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ k इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ j। क्या इसका मतलब ये बना कि k के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग j के राइट में होने चाहिए, यही मतलब बना इस बात का? हाँ जी निर्भय कुछ कह रहे हैं? सर इसमें भी हम वो जीरो वाला फैक्ट कंसीडर करेंगे? हर जगह कंसीडर करेंगे, हर जगह। सेकेंड पॉइंट, A is sitting exactly between N and R, exactly between, यानी A के इस तरफ जितनी गैप होगी इस तरफ भी उतनी ही गैप होगी, और हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, R और N को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। क्या ये भी ठीक बनाया मैंने? थर्ड पॉइंट, R is to the right of J, यानी J के राइट में कितनी भी जगह हो उसके राइट में कहीं पर भी R आ सकता है। K is second from extreme right, second from extreme right का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास 7 प्लेसेस थी तो K को यहां आना चाहिए। लास्ट पॉइंट, R is 2 places away, तो अवे को मैंने इग्नोर कर दिया, टू द लेफ्ट ऑफ V, यानी V से 2 प्लेसेस लेफ्ट यानी सेकेंड लेफ्ट, क्या R को यहां होना चाहिए? क्या ये सारी कंडीशन समझ आ गई हैं सबको? पूरी दुनिया सॉल्व करने में लगी है, मेरी बातें कोई सुन भी रहा है या नहीं? ये सारी दुनिया सॉल्व करने में लगी है अपने आप से? सबको यहाँ तक बात क्लियर है? सबको यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ, कंडीशंस को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से विच विल बी मोर इजी फॉर मी, रीडिंग द इंग्लिश अगेन एंड अगेन और जस्ट टेकिंग अ लुक एट दिस काइंड ऑफ अ समरी स्टेटमेंट? क्या ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, इंग्लिश बार बार पढ़ना या फिर ये समरी देखना? समरी देखना, राइट, समरी देखना। तो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में या फॉर दैट मैटर इन एनी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का आप क्वेश्चन सॉल्व करें, किसी भी टॉपिक का सॉल्व करें, जस्ट मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप कोई इंग्लिश पढ़ते हो लॉजिकल रीजनिंग के केस में, आप उसकी एक समरी लिख लेते हो। उससे फायदा ये होता है कि जब मान लो कोई लंबा चौड़ा सा सवाल है, देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, so reading those statements again and again will be a lot of wastage of time wastage। बट अगर मैंने समरी बना रखी है तो मेरे को इंग्लिश पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कैन वी से ये समरी देख के एक रफ आइडिया लग जाएगा मुझे अरेंजमेंट के बारे में कि किस टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए, कौन कहाँ बैठना चाहिए, कैन वी से थोड़ा बहुत मेरे को एक रफ आइडिया लग जाएगा। तो सॉल्व करने वाला जो मामला है ना वो कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाएगा। आई होप सबको दिख रहा है कि समरी बनाने से मामला थोड़ा इजी है, दिख रहा है सबको, थोड़ा सा आइडिया है समरी का कि मामला थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा सॉल्व करते टाइम। सो मेक इट अ पॉइंट कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशंस पढ़ रहे हैं, तो समरी जरूर बना ले। समरी बनाने से फायदा हो जाता है, कभी कभी हमें इंग्लिश पढ़ने में बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इसी से काम चल जाता है। ऑलराइट, चलिए एनीवेज, अब मुझे बताएं कि 7 लोग बिठाने, शुरुआत किसको बिठाने से करोगे? एवरीवन, शुरुआत किसको बिठाने से करोगे? के को, बिल्कुल सही बात है। मैं नंबर लिख देता हूँ। के किस नंबर पे आएगा? 5, फिफ्थ नंबर। के आएगा 6 नंबर पे। 6 नंबर पे के आएगा 6 नंबर पे। तो अब अगर हमने के को बिठा लिया तो अब बारी किसकी है? जे की बारी है। जे कहाँ बैठेगा? 2 पे। राइट, अब बताओ जे बिठा लिया, अब किसकी बारी है?
NAR अब किसकी बारी आनी चाहिए? आर की। अब बारी आनी चाहिए आर की। तो अब जरा सारे लोग फिर से बताओ, आर किस नंबर पे बैठेगा? आर किस नंबर पे बैठेगा? 3। अब देखें, जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि आर इज टू द राइट ऑफ जे, तो जे के राइट में आर को कहीं भी बिठा सकते हो, ठीक है? तो टेक्निकली या थ्योरेटिकली आर 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है और 7 पे भी हो सकता है थ्योरेटिकली। 5 पे। थ्योरेटिकली आर 3, 4, 5 या 7 पे हो सकता है। यस या नो करें पहले तो यहाँ पे। थ्योरेटिकली आर 3, 4, 5 या 7 कहीं भी हो सकता है थ्योरेटिकली, ठीक है? बट इफ आई यूज द फिफ्थ पॉइंट, कैन आई से कि अगर आर 3 पर है तो वी 5 पर होगा, आर 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि फिर वी को 7 पे होना चाहिए था, वी को 6 पे होना चाहिए था, या फिर आर 5 पे रख सकते हो तो वी 7 पे हो जाएगा। क्या ये दो पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं? Yes, sir. ऑल ऑफ यू, ये दो पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। चलो ठीक है, अब आओ सेकंड पॉइंट पे, जो एक पॉइंट हमारा बच गया है सेकंड पॉइंट पे। मुझे तो बताओ पहले वाला पॉइंट नहीं समझा मुझे, मतलब कौन सा वाला? आर की पोजीशनिंग। आर जे के राइट में रखना है, जे के हाँ, राइट में तो कौन कौन सी 3, 4, प्लेसेस? 5 और 7 में आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ अगर आर को 4 पे रखोगे तो वी को कहाँ पे रखना पड़ेगा? गॉट इट। व्हाट इट? चलो गुड है। हाँ जी महक, आप बताओ। आर की पोजीशनिंग मतलब समझ में नहीं आई। अच्छा चलो फिर से बताओ, आर को जे के राइट में होना है, क्या क्या प्लेसेस हो सकती हैं? 3, 4, 5 होंगे, 3, 4, 5 में से कहीं। 3, 4, 5 या 7 बोल दो। चलो अभी 3, 4, 5 या 7 हो सकते हैं। ओके, यस सर। बट आर को 7 पे बिठाऊंगा तो वी को बिठाने की जगह नहीं मिलेगी। यस सर। बहुत बढ़िया। आर को 4 पे बिठाओगे तो वी कहाँ जाना चाहिए? 6 पे। बट 6 खाली नहीं है, यस सर। तो वी आर 4 पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, 3 और 5 की 3 पॉसिबिलिटी और होगी। 5 की पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है एज ऑफ नाउ। ठीक है सर। ये ओके। समझ गए? या चलो गुड, ऑल राइट, ओके एवरीबॉडी नाउ प्लीज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यस या नो ना लिखते रहा करो, ताकि मुझे आइडिया रहेगा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। यस या नो नहीं लिखते ना तुम लोग तो मुझे वो लगता है कि पता नहीं दिमाग में बात बैठी हुई है हमारे यहाँ नहीं। Second point everybody, okay? Now in the second point tell me who is the main character? In the second point who is the main character? Second point में main character कौन है? आशीष। A is not the main character in the second point. In the second point, the main character is R. The main character is R. Why? Why R is the main character in the second point? क्योंकि उसकी पहली प्लेसमेंट करती है। क्योंकि उसकी प्लेस फिक्स हो चुकी है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, क्योंकि उसकी प्लेस फिक्स हो चुकी है। तो अगर आर की प्लेस फिक्स हो चुकी है तो क्या उसके रिस्पेक्ट में ए और एन को बिठाना इजी पड़ेगा? अगर आर फिक्स हो चुका है तो उसके रिस्पेक्ट में ए और एन को फिक्स करना इजी रहेगा। सारे लोग हाँ या ना करें एक बार प्लीज, ठीक है ना? ओके ओके, तो सारे लोग यहाँ देखो जरा एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे। मुझे बताओ अगर आर 3 पर है तो ए और एन के लिए कहां पर जगह दिख रही है मुझे? अगर आर 3 पर है तो ए और एन के लिए मुझे कहां जगह दिख रही है? पॉसिबल नहीं है सर। 4 और 7 में नहीं, जगह तो दिख ही रही है, वो बात की बात है। जगह तो दिख ही रही है कि ए को 4 पे बिठा लो और एन को 7 पे बिठा लो, जगह तो दिख रही है मुझे। लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? एनीवन? एग्जैक्टली इन बिटवीन वाली। सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है, सेम गैप नहीं है, बोल सकते हैं ऐसा? सेम गैप नहीं है, सेम गैप नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जरा राइट हैंड साइड पे हो और मुझे बताओ कि अगर R 5 पर है तो A और N को बिठाने की कहां पर जगह है मेरे पास?
ए और एन को बिठाने की जगह कहाँ पर है मेरे पास? 4 3 and 3 1. 4 3 and 3 1 महक, बहुत बढ़िया। 4 3 and 3 1। तो एक्चुअली यहाँ पर दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पर एस आएगा। क्या ये मेरे पास दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं? एवरीवन, अब इसमें ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर लोग 3 और 4 को यूज करते हैं, 1 और 3 इग्नोर कर देते हैं। एक बार हाँ या ना करना, जितने लोगों ने अपने आप से सॉल्व किया है, क्या उन्होंने सिर्फ 3 4 वाला केस बनाया? यस सर। जितने लोगों ने अपने आप से सॉल्व किया, क्या उन्होंने सिर्फ 3 4 वाला केस बनाया? अब यही गलती है जो हमसे कई बार हो जाती है कि हम हर एंगल से सोचते नहीं है। हम हर एंगल से सोचते नहीं है। कई क्वेश्चंस में मल्टीपल सिनेरियोज की पॉसिबिलिटी बनती है। कई क्वेश्चंस में एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पर देयर आर टू पॉसिबल सिनेरियोज। देयर आर टू पॉसिबल सिनेरियोज, 1 and 2। क्या यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है? यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? अब एक चीज और दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। इसके जरा क्वेश्चंस देखो, इस पर्टिकुलर स्टोरी के क्वेश्चंस देखो जरा। यस सर। इफ सो एंड सो देन बताओ, इफ सो एंड सो देन बताओ, इफ सो एंड सो देन बताओ। इनडिटरमिनेट भी दे रखा है ऑप्शंस में। ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? केसेस, यस। तो ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन केसेस बीइंग ट्रू। वरना मुझे एक सिंपल सी चीज सोच के बताओ, अगर एक यूनिक केस बन रहा होता तो क्या क्वेश्चन को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ती? यस या नो करो। अगर एक यूनिक सिंगल केस बन रहा होता तो क्या क्वेश्चन को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत थी हमें? नो सर। क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड का चांस बन सकता है अगर एक ही सिंगल आंसर है तो? क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड का चांस बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, तो कई बार ही ना आप क्वेश्चंस पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हो, ऑप्शंस देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे एक ही केस बनाना है जो मेरा बन चुका है, या इसके आगे भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो मैंने सोची नहीं है अभी तक। तो कभी अगर ऐसा डाउट हो कि मैंने एक केस बनाया है बट आई एम नॉट श्योर कि आगे वाले केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऑलवेज टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। Reading the questions, reading the options can give you an idea in many of the situations, in many questions, in most of the situations, कि एक केस मैंने बना लिया है बट देन आई थिंक क्वेश्चंस कह रहे हैं कि एक से ज्यादा पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, सो लेट मी थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल नाउ। तो वहां से फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि एक और एंगल क्या हो सकता है। बट ये मान के चलो कि अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में मेकिंग मोर देन वन केस is a normal situation, is a normal thing। कई बार ही होगा एक से ज्यादा केसेस बन रहे होंगे, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने एक ही केस बनाया तो, और अगर क्वेश्चन मल्टीपल केसेस की बात कर रहे होगा। तो ये पूरा आइडिया सबको क्लियर है? इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? कोई दिक्कत तो नहीं है? हैंडल हो जाएगा? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेट, अब ये दूसरा